सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे वीडियो को। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जॉब कैसे होगा कैसे होगा। मुझे तो समझ नहीं पाता लोग इतने जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं। आप यूएई जाकर इतना पैसा खर्च कीजिएगा, जॉब लीजिएगा, उससे अच्छा आप अपना स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करते। अब बात रही यूएई जाने का, तो आपको विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं मिलेगा यूएई में। आपको जॉब सीकिंग वीज़ा लेना पड़ेगा यूएई जाने के लिए, क्योंकि विजिट वीज़ा मतलब आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जॉब के पर्पज़ से आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि कैसे मिलेगा। मैं आपको सही क्या बताऊँ, सही अगर मैं बताऊँ तो मुझे जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता। मैं अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप कहीं से क्रॉस चेक करेंगे तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी कहीं ना कहीं। अगर गलत हो जाएंगी कहीं ना कहीं चीज़ें तो आप मुझे दोबारा से कमेंट करके बोलेंगे भाई आपने गलत बताया। इसलिए मैं बहुत सारे कमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं कमेंट हालांकि हर लोगों की पढ़ रहा हूँ। कोई कह रहा है मुझे ऑपरेटर का जॉब चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। तो मैं जब तक किसी चीज़ पे टॉपिक में मैं रिसर्च नहीं करूँगा तब तक उसका एक प्रॉपर व्यू मेरे तरफ से नहीं आएगा, निकल के कोई रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि मुझे जब जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको क्या बताऊँगा। अगर गलत बताऊँगा तो ये भी सही नहीं है। अब व्यूज पाने के लिए मैं आपको गलत बता दूँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यूएई में जॉब करना चाहते हैं तो आप एक ब्रोकर के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर के थ्रू आपको चीट होने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं और आपको सही जगह पर नहीं पहुंचाते हैं। आपको जो विजिट वीज़ा दे देंगे या जॉब सीकिंग वीज़ा दे देंगे, मतलब आप विजिट करके जॉब खोजिए। वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें लोग गलत यहाँ से बता के भेज देते हैं। हमें भी दुबई जाने की इतनी जल्दी होती है, यही जाने की, कि हम सोचते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बस हमें जाने से मतलब होता है, कैसे हम वहाँ पे पहुँच जाएं। लोग ये नहीं सोचते वहाँ जाने के बाद क्या करना है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप इस तरह का जॉब देख रहे हैं तो आप जॉब सीकिंग वीज़ा लेकर आप जा सकते हैं। 60 डेज का होता है, 90 और 120 डेज का, मतलब 2 महीने 3 महीने और 4 महीने का जॉब सीकिंग वीज़ा होता है। तो आप 4 महीने 2 महीने 3 महीने का जॉब सीकिंग वीज़ा, कम से कम 2 महीने का आपको तो लेना पड़ेगा, उससे कम का जॉब सीकिंग वीज़ा है नहीं। तो आप ये चीज़ें यहाँ से अप्लाई करके आराम से कर सकते हैं। मैं उसका एक लिंक भी दे दूँगा जहाँ पर आप उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद सबसे बड़ा परेशानी आपको रहना कहाँ है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप कहाँ रह सकते हैं। मैक्सिमम लेके चलिए, मिनिमम लेके चलिए आप, कम से कम आपके अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। तब यूएई में जाके आप ऐसे जाके बिना किसी जानकारी के, मतलब आप अकेले जा रहे हैं और वहाँ पे जॉब खोज रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए आपका टिकट उकट छोड़ के, ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। आप जाएंगे वहाँ पे, अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे। अब मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगा कर यूएई में अगर जॉब नहीं खोज पाए किसी कारणवश, तो आपके पैसे तो वेस्टेज हो गए। अगर आप पैसे वेस्टेज हो गए तो फिर इतने चीज़ करने का कोई मतलब नहीं। बाद में आके आप गाली वगैरह, भाई तुमने बताया था ये हो गया वो हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे अच्छा आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। ऐसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर सरकारी जॉब नहीं करते तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए कमाते हैं मंथली, कोई बात नहीं, आप 1.5 लाख रुपए कमाइए। अगर आपका प्राइवेट जॉब है 1.5 लाख का तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 30,000 में एक कांस्टेबल अगर 25-30 हज़ार कमाता है तो हमारे यहाँ उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। आपको पटना जैसे शहर में 3-4 लाख से कम स्टूडेंट तो होंगे नहीं जो इस तरह बस लगे हुए हैं तैयारी करने में। प्राइवेट जॉब किसी को नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चाहिए प्राइवेट जॉब, मुझे समझ में नहीं आता। या लोग अपना स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करना चाहते हैं। सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बस जॉब 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 और कुछ नहीं ज़िंदगी में। यार बिना जॉब के भी ज़िंदगी जी सकती। मैंने भी यूएई में जॉब किया, मैं छोड़ के आया हूँ। मुझे भाई जॉब जमता नहीं है, क्यों पता नहीं। तो दूसरे का सुनना पड़ता है यार, वो कहेगा ये करो वो करो, सारी चीज़ दूसरे का सुनना पड़ता है भाई। वो जो बोलेगा वो सुनना पड़ता है। अब मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं, मैं दूसरे के अंदर में काम करूँ, इसलिए मैं यूएई से जॉब छोड़ के चले आया। और उसके पीछे अपना रीज़न भी था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि अब मैं आके पटना में बैठा हुआ हूँ, तो मैं बस अब देख रहा हूँ कुछ स्टार्टअप करने का। जॉब मेरे से बस की बात नहीं है। आप यूएई में जाके 20-25 हज़ार कमाएंगे, 30 हज़ार कमाएंगे तो आपको क्या हाथ लगने वाला है। अगर आप इंडिया में 20,000 कमा रहे हैं, 20 हज़ार कमा रहे हैं, तो यूएई में जाके 25-30-40 हज़ार कमाने का कोई मतलब नहीं है। एक और बात कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है किसी पर्टिकुलर, जैसे आप इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट या एमबीए या बीबीए और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वहाँ पे आपको जॉब तो मिल तो जाएगी, लेकिन पैसे उस वहाँ पे कम मिलेंगे। तो आपके पास डिग्री हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको एक अच्छे जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
क्योंकि डिग्री की वैल्यू हर जगह है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत टैलेंट तो होना ही चाहिए भाई। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको किस बेसिस पे जॉब दिया जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं कि आप जाके कहीं किसी भी कंट्री में आप कर सकते हैं जॉब। लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि आप जाएंगे वहाँ पे, कोई जानता नहीं है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रोकर को प्रीफर करते हैं। तो ब्रोकर अगर आपकी जान पहचान का नहीं है, आपका मतलब आप जिसको अच्छे से नहीं जानते हैं उसके ऊपर में फंस जाते हैं। भाई कई लोग मुझे कमेंट करके ये बताने कि भाई आप मुझे दुबई भिजवा दो, यार यूएई में जॉब दिलवा दो। अगर मैं उनसे पैसे मांग लूँ तो वो पैसे देने को इवन तैयार हो जाए कि भाई पैसे देना हो, मुझे जॉब दिलवा दो। भाई मैं पैसे लेकर आपको जॉब दिलवाऊँ, कल हो के मैं अपना नंबर बंद कर लूँ तो फिर आप तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए आप किसी को भी पैसे देने से पहले सोचें कि ये सही क्रॉस चेक करें कि वो बंदा क्या करता है क्या नहीं है, आपको दिलवाएगा, उसने भेजा है आदमी की नहीं। आप लोग अंधों की तरह टूट पड़ते हो, भाई यूएई जाना है, यूएई जाना है बस। अब मैं भी जब जा रहा था तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे भी लग रहा था यूएई जाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं फाइनली जब वहाँ पे गया तब मुझे समझ में आया जितना आसान चीज़ें दिखती है ना हमें, उतनी होती नहीं है। लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर भेज देंगे, वहाँ पे लोग जाके बर्तन धो रहे हैं। मैंने खुद देखा, किसी काम के लिए बुलाया आपको, आपसे कोई और काम करवा के लिया। आप अगर लेबर क्लास के अगर आप जाते हैं तो आपके पास चॉइस भी नहीं होता कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। अब आप वहाँ पे जाकर फंस जाएंगे। आप रिटर्निंग तो आ सकते हैं, लेकिन अब आप पैसे देकर लोग कम से कम 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक लोग रुपए देते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें जॉब मिल जाए। अब वहाँ पे आपको चीट कर लिया जाता है। वहाँ पे बोला जाएगा अगर आपको 40,000 की नौकरी आपको दिलवाएंगे, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आपको 20,000 की जॉब मिल रही है। तो अब लोग इस असमंजस में फंस जाता है कि वहाँ जाने के बाद आदमी रिटर्निंग नहीं चाहता, क्योंकि उसके पैसे लग चुके होते हैं और वो पैसे रिफंड होने वाले नहीं होते हैं। तो इन सब धोखाधड़ी से आप बच के रहिए। आप किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा मत कीजिए कि आपको अगर दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जॉब करना है, तो अगर आप आँख मूंद कर भरोसा करते हैं तो आप गारंटी चीटेड होंगे। ये आप अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा लीजिए।